गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है और इंटरेस्टिंग वन भी हैं, आई होप। चलिए उन क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं, नोट डाउन करके याद कीजिए। एस्पिरेंट, आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग? तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन है? एथिलबर्ट। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज कैनिंग? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच यूज फॉर मेटाफोरिकल एंड ज्वाइन और कंबाइन द टू वर्ड्स टू रिप्रेजेंट समथिंग। किसी चीज़ को दिखाने के लिए दो वर्ड्स को यूज किया जाता था और ये मेटाफोरिकली होता था, मतलब इसके बदले कोई और चीज़ का मीनिंग होती थी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखिए। एक है वॉल रोड्स, जिसका मतलब सी होता है, और लाइफ हाउस मतलब बॉडी होती है। लाइफ हाउस यानी मीन्स बॉडी। और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैनिंग जो लिटरेरी डिवाइस है, ये ज़्यादा पॉपुलर था कब? जब ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी। अभी ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, मतलब ना के बराबर इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, बट हाँ ये एक लिटरेरी डिवाइस है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? व्हाट इवेंट रिजल्ट फ्रॉम द प्री मेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फाइव? हेनरी फाइव की जब पहले ही मौत हो गई तो क्या रिजल्ट हुआ था? तो वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका टाइम बताएंगे, कौन सी ड्यूरेशन से कौन सी ड्यूरेशन तक हमको वॉर ऑफ रोजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच सेंचुरी इज नोन एज डाउन ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड? मतलब कि भोर, डाउन मतलब क्या होती है? भोर। तो रेनेसा का भोर इंग्लैंड में किस सेंचुरी को जानते हैं? तो याद रखिएगा, ये 15 सेंचुरी को जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड एक जैसे हैं, एक में ट्रू चाइल्ड जोड़ दिया गया है, तो कौन हो जाएगा? क्रिस्टोफर मार्लो। अगर सिर्फ बोले कि आपका चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्म, तब एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। एक है आपका ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, जिसे कि हम मार्लो को जानते हैं, और चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्म तो स्पेंसर हो जाएंगे। ठीक, इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा आपको बताने के लिए। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, आपको ये बात पता होगा कि जो रेनेसा वर्ड है वो कहाँ से डराइव किया गया है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा, आई होप सो। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? Who declared Shakespeare as the Britain's greatest dramatist in 1598? तो किसने ये डिक्लेयर किया था कि जो शेक्सपियर है वो ब्रिटेन के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं, और 1598 के अंदर? तो ये फ्रांसिस मैरिस हैं, जो कि एक लॉयर थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स सुसाइड अकर इन शेक्सपियर प्लेज? शेक्सपियर ने, आपको पता है, कितने प्ले लिखे हैं? 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। और इन 37 प्लेज में से कितनी बार सुसाइड देखने को मिलता है? एक तो हम जानते हैं अपने से ही, ठीक है, ओफेलिया को, बहुत ही फेमस है। इसी तरीके से कितनी बार पूरे प्लेज में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, 13 टाइम्स हमें सुसाइड देखने को मिलता है ऑल ओवर 37 प्लेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ मेनी फ्रॉम हिज प्लेस वर पब्लिश्ड इन शेक्सपियर्स लाइफ टाइम? यानी शेक्सपियर्स जब जिंदा थे, उनके जिंदा रहते हुए कितने प्लेस को पब्लिश किया गया था? 37 प्लेस में से हाउ मेनी प्लेस आर पब्लिश व्हेन ही वर लाइव? तो क्वार्टो वर्जन में जो भी प्लेस पब्लिश हुए थे वो कौन थे? 17 प्ले थे ऐसे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। और आप जानते हैं 1604 से 1608 को हम पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। ये भी फैक्ट मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? हु इज़ यूज द टर्म कैप्सूल क्रिटिसिज्म? तो कैप्सूल क्रिटिसिज्म जो वर्ड है, टर्म है, ये किसने दिया था? ये अलेक्जेंडर वेलकॉट ने दिया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया टर्म मुझे, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कैप्सूल क्रिटिसिज्म ये अलेक्जेंडर वेलकॉट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़
कैरी क्रिएचर बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑफ फॉर कॉमिक इफेक्ट। तो कॉमिक इफेक्ट के लिए जो भी कभी भी कोई पोएट या प्ले एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करता है, तो वही क्या होती है, कैरी क्रिएचर, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉम दे प्लॉम। तो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है पेन नेम। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो पेन नेम यूज़ करते थे, तो उसी को क्या कहते हैं, नॉम दे प्लम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट वर्ड द वर्ड पिकारस हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम। द पिकारस वर्ड है, आपको पता है ये एक नॉवेल होता है, टाइप्स ऑफ नॉवेल, तो ये कहाँ से डिराइव किया गया, तो ये याद रखिएगा ये स्पेन से किया गया था, पिकारो। और अगर आपसे पूछे इसका मतलब क्या होता है, तो वॉन्डरिंग इसका मतलब होता है घूमना फिरना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, कल मैं वीडियो नहीं ला पाई, सॉरी फॉर डैट, एक्सट्रीमली सॉरी, ड्यू टू पुअर नेटवर्क मैं कर ही नहीं पाई उसको, इसलिए मैं आज इसको कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।